तो रात्रि क्लास है 23/12/1968। अधूरी वाणी उठाई है। समाचार सुनाते हैं ना, हद से निकल करके बेहद में जाते हैं, क्योंकि सिवाय बाप के बेहद का समाचार तो कोई सुनाए भी नहीं सके। और ये भी तो तुम जानते हो, बाकी जो शूद्र वर्ण कहें या आसुरी संप्रदाय कहें, बच्चे तो जानते ही हैं, जाना तो सबको चाहिए, सारी दुनिया को जानना चाहिए, उसमें भी खास भारत को। इस समय में जबकि रावण राज्य है, गांधी भी कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए, तो इससे सिद्ध हुआ ना कि रावण राज्य है। अभी वो रावण राज्य चलाने वाले कहते नहीं है मुख से कि इस समय में रावण राज्य है, तो हो जाएगा असुर जैसे कि रावण संप्रदाय हुई या आसुरी संप्रदाय हुई। भला ऐसे मुख से किसी के निकलता नहीं है, वो कुछ भी नहीं निकलते। अगर ये कहें तो फिर ये भी समझा जाए कि ये नरकवासी हैं, भारतवासी इस समय में। क्योंकि राम राज्य में स्वर्गवासी थे, रावण राज्य में नरकवासी। तो इन सब बातों को ये जैसे कि बस शास्त्र में कुछ सुना लिखा हुआ है वो बोलते रहते हैं। पत्थर बुद्धि है, समझती तो कुछ भी नहीं है, और हैं भी बातें समझने के लिए बहुत सहज। कहते भी है कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात इससे ये साबित होता है कि ये नरक में रहने वाले हैं, सब नरकवासी हैं। नहीं तो ऐसे थोड़े ही किसको कहेंगे कि तुम नरकवासी हो। अगर ऐसे सीधे किसी को कहें तो बिगड़ पड़ेंगे। तो बात बहुत समझ की है, अच्छी समझ की, परंतु देखो कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है, बाहर वालों को। तुम भी कितनी मेहनत करती हो, सर्विस करते हो, कितना खर्चा करते हो, और तुम जो खर्चा करते हो वो खर्चा तुमको कोई दूसरों से लेना नहीं है, कि तुम तो अपने लिए राज्य स्थापन करते हो, और राज्य स्थापन करके खुद ही राजाई करने वाले हो। तो जो खर्चा करेगा वो ही तो सुख उठाएगा 21 जन्मों का। तो जालंधर में ये सर्विस होती है, ऐसे ऐसे सर्विस होती है।
मुंबई में ऐसी ऐसी सर्विस होती है। ये दिल्ली का समाचार सुनाएंगे कि ऐसे ऐसे सर्विस होती है। और फिर बाप और दादा भी आकर के उनको भी यही शौक है बेहद का कि बेहद की सर्विस चाहिए। बेहद को पैगाम चाहिए। बेहद का पैगाम तो चाहिए इसलिए कि तुम्हारा तो नाम ही रखा हुआ है पैगंबर। सिवाय तुम्हारे, तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी पैगंबर बनते नहीं है। यहाँ कोई पैगंबर नहीं। वो पैगंबर का अर्थ भी नहीं समझते हैं कि पैगाम लाने वाले। पैगंबर का ये अर्थ थोड़ा ही कोई समझते हैं। अरे मैसेंजर का अर्थ थोड़ा ही कोई समझते हैं। सिर्फ तुम समझती हो कि जैसे मैसेज देते हैं हम। बाप भी मैसेंजर है तो तुम है जैसे मास्टर मैसेंजर। बाप भी आते हैं मैसेज देने के लिए और कोई भी मैसेज देने के लिए आते नहीं है। बाप ने समझाया है। न कोई मैसेंजर है, न कोई पैसेंजर है, न कोई पैगंबर होता है। ये तो ऐसे ही अपना बड़ा बड़ा नाम रख दिया है बहुतों ने। नहीं तो वास्तव में कोई भी पैगंबर या मैसेंजर है, या कोई बुद्ध को पैगंबर कहेंगे या क्राइस्ट को पैगंबर कहेंगे तो वो तो कह देंगे। अब भाई तुम लोग नहीं कह सकते हो। वो तो कोई भी पैगाम नहीं देते। पैगाम तो बाप ही आकर के देते हैं और बिल्कुल सिंपल पैगाम है। मुझे याद करो, पवित्र बन करके घर चलो और घर से हो करके बादशाही पर चलो। पैगाम कितना सहज है बिल्कुल। तो इतना सहज भी तुम बच्चों को लगता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि अगर ये पैगाम सहज लगे, जिनको सहज लगे तो खुशी रहे ना सदैव। ये बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अपने घर को याद करो। मुझे याद करोगे तो घर पहुंचोगे, और मुझे याद ही नहीं करेंगे तो सीधे घर नहीं पहुंचेंगे। फिर वो थोड़ी सजाएं खा करके घर पहुंचेंगे, और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन बच्चों को भी जा करके पैगाम देना है सबको। सबसे पहला नंबर पैगाम कौन सा है कि बाप बेहद के बाप को याद करो
तो तुम्हारा सारा पाप कट जाएंगे, सब पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, नई दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी कोई उसको नई दुनिया नहीं कहा जाएगा। ये जो शांति धाम है, निर्वाण धाम को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नहीं। नई दुनिया हो तो फिर पुरानी दुनिया भी। तो ये है पुरानी और नई दुनिया का संगम। उसको फिर कहेंगे कि भाई अभी घर चलने का सबको पैगाम दो। तो बाप का पैगाम पहुंचाना है कि बाप से वर्षा लियो। अब बाप से वर्षा क्या मिलेगा? घर का और राजधानी का। पीछे राजधानी कहो, स्वर्ग कहो, जो कुछ चाहिए सो कहो, परंतु ये अक्षर सुनने से खुशी भी बहुत होती है। तुम भले पंजाब का बैठ करके बताओ और बाप आकर के बोलते हैं बच्चे बाप को याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो, बाप को याद करो। चलना है ना, अब घर चलना है या चलना ही नहीं है? तो ऐसे कभी अज्ञान काल में कोई पूछते हैं क्या? इस निश्चय से बच्चों घर चलना है ना। भाई पूछेगा भाई घर चलना है ना। 23 दिसंबर 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। घर स्वीट होम निर्वाण धाम में चलना है ना, तो सभी को चलना है। बाबा आया हुआ है जो सभी को ले जाएगा, तो ये समझना होता है ना, औरों को समझाना होता है। ये तो बिल्कुल जैसे कि सच सच कहते हैं, निश्चय से कहते हैं कि बाबा आए हुए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, पावन बन करके सब घर चलेंगे। बाकी बहुत थोड़े हैं जो यहां बचेंगे, क्योंकि इस सृष्टि पर प्रलय तो कभी होती नहीं है। कोई रावण का भी नहीं कह रहेंगे तो कोई राम का भी नहीं रहेंगे, और होगा भी यही। पीछे रावण का चले जाएंगे और यहाँ राम का आ जाएंगे। क्योंकि राम का तो ऊपर से उतरेंगे, माला के ऊपर से या झाड़ के ऊपर से या नई दुनिया के। वो तो फिर जो रहेंगे वो तो पिछाड़ी में आए करके उतरेंगे नीचे पार्ट बजाने के लिए। तो पार्ट कैसे बजता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो बेहद की बात की ही समझानी देनी पड़ती है बच्चों को। जगदीश को भी कहा है कि हर एक सेंटर वाले के लिए 2, 3, 4 टॉपिक्स
ऐसी अच्छी अच्छी बना के भेजो। बाबा ने अपन को समझाई है कि वो लिख करके रख करके जाओ, और फिर अगर चाहते हो कि वहां भी आवे दिल्ली में, तो दिल्ली में भी यही यही सुनाएंगे। और क्या करेंगे, पैगाम ही सुनाएंगे, मैसेज ही सुनाएंगे। मुख्य ये बात है। ये वाली और दूसरा कौन सी है पार्टी? किसी ने कहा लुधियाना। लुधियाना जाके वो करते हैं, हमको छुट्टी दे दियो। वो जज उसी समय में छुट्टी दे देंगे। तो इसमें मरना होता है जीते जी, कोई परवाह नहीं एकदम। अरे बाबा का बनते हैं ना, मनुष्य तो मरते हैं ना, मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? बाबा के पास ना। निर्वाण धाम में बाबा बैठा रहता है। तो अभी तो बाबा आया हुआ है राय देने के लिए कि बाबा बालक बच्चों को बहुत राय देते हैं। तो तुमको कोई पूछने वाला है क्या? तुमको कोई भी कुछ कह नहीं सकते। मजबूत हो जाओ थोड़ा, अपना जीवन बनाओ। कोई बच्ची अच्छी सबसे बुलवी होवे या बच्चा होवे, तो देखेंगे कोई इनके माँ बाप को कुछ न कुछ पहुंचाना होता है। उसमें भी खास फीमेल को, जिसको वास्तव में कोई दरकार नहीं है, पर बंधन है कुछ। बंधन छुड़ाने से 10-5 रुपया दिया, अच्छी बच्ची देखी, ससुर घर भी बड़े घर में जाने वाली देखी, तो उनका खर्चा भी थोड़ा दे दिया। अरे बड़ा पद पाने वाली देखी, भले ये और भी घर की है, वो घमासान नहीं है। बच्चे और बच्चियों को उनकी कोई घमासान नहीं। युक्ति से किसी को राजी करके कोई आया, नर्स वगैरह, चाची, मामी, अरे भूख है भारत में बहुत इस समय से, तो किसको 50, 60, 70 रुपया भी दे करके सर्विस में लग जावे। वो तो इस गवर्नमेंट से मिल सकता है। बाकी सर्विसेबल अच्छा चाहिए, माथा खपाने वाला नहीं चाहिए। बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार, और गुड नाइट। देखो रोज रोज बाबा याद प्यार देते हैं, और सिर्फ तुमको नहीं, सभी सेंटर्स पर पहुंच जाने का है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। और जो नहीं समझते हैं ये पिछाड़ी का मंत्र, उनको फिर पूछ करके समझाए देना, बाबा क्यों कहते हैं ऐसे।
वैसे भी बच्चे होते हैं, बाप का लव बच्चों के ऊपर बहुत होता है, और लव के कारण सिर पर तो बहुत रखते हैं, तो बाप भी सिर पर चढ़ा लेते हैं। ओम शांति।